नमस्कार, मैं श्रेया। खबरों के सिलसिलों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत ने हटाया चीन तुर्की के सरकारी मीडिया पर बैन। भारत सरकार ने चीन के ग्लोबल टाइम्स और तुर्की के टीआरटी वर्ल्ड के एक्स ट्विटर अकाउंट से अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। ये खाते ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और सरकार के खिलाफ भ्रामक और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट कर रहे थे। सरकार ने इन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत ब्लॉक किया था, लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है। इससे पहले इन प्लेटफॉर्म पर पीओके में भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर झूठी खबरें फैलाई जा रही थी। फिरेर गुट्टा ऑपरेशन 31 नक्सली ढेर सुरक्षा बलों की बड़ी जीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित करेर गुट्टा पहाड़ियों में सुरक्षा बलों ने 21 दिन बाद चले एक जटिल ऑपरेशन में 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। खास बात यह रही है कि ऑपरेशन में किसी भी जवान की जान नहीं गई है। उन्होंने इसे नक्सलवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताया और सुरक्षा बलों को बधाई दी। पीओके को लेकर आपका विरोध प्रदर्शन लगाए मोदी पर धोखे के आरोप। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर पीओके ने लेने और सीज फायर के फैसले पर विरोध जताते हुए दिल्ली के ओखला में एक फुटओवर ब्रिज पर चढ़कर प्रदर्शन किया। नेताओं ने पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा जैसे बैनर लहराए। आपका आरोप है कि सरकार ने मौका होते हुए भी पाकिस्तान को कड़ा जवाब नहीं दिया और सीज फायर कर दिया। अखिलेश यादव को धमकी। कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने यूपी पुलिस को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में अमरेंद्र प्रताप और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामशरण नागर की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। सीजफायर पर आतिशी का बयान। भाजपा ने किया पलटवार। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मोरलेना ने केंद्र से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के हाथ जोड़ने पर सीज फायर किया क्या। इस पर भाजपा ने तीखा प्रतिक्रिया दिया। प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग चुकी है और अब सेना की वीरता पर सवाल उठा रही है। तीसरी बार ट्रंप ने कहा भारत पाक युद्ध रुकवाया। आतिशी ने मोदी से पूछे 5 सवाल। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने डोनाल्ड ट्रंप के एक पुराने बयान को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने तीसरी बार दावा किया कि भारत पाक युद्ध उन्होंने रुकवाया है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा कि क्या वाकई अमेरिका ने भारत को धमकी देकर सीज फायर कराया। क्या यह भारत की विदेश नीति की विफलता है। पाकिस्तान में निकले तिरंगा यात्रा, बोले तेजस्वी। बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भाजपा के द्वारा देश में तिरंगा यात्रा निकाले जाने के सवाल पर कहा कि उनकी तो चाहत है कि पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकले। तेजस्वी ने कहा कि देश की सुरक्षा के मामले में हम सभी साथ साथ हैं। भारतीय सेना पर नाज है। भारतीय सेना आतंकवाद और उन्हें पनाह देने वालों के साथ दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा मिटा देने में पूरी तरह सक्षम है। बिहार का एक और लाल बॉर्डर पर शहीद मनीष कुमार की 2 महीने पहले हुई थी शादी। बिहार के नवादा जिले के कोआकोल प्रखंड के जवान मनीष कुमार जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। सेना के कर्नल ने मनीष कुमार के पिता को फोन कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जवान की मौत की वजह का पता चल सकेगा। आपको बता दें कि 2 महीने पहले ही मनीष की शादी पांडे गंगौट अपने पैतृक गाँव में काफी धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद वो ड्यूटी पर लद्दाख चले गए थे। ऑपरेशन सिंदूर को मेरे बेटे ने लीड किया। गदगद दिखे एयर मार्शल ए.के. भारती के पिता। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले भारतीय सेना पर पूरा देश गर्व कर रहा है। इस ऑपरेशन को लीड करने वाले भारतीय वायुसेना के डीजीएओ ए.के. भारती बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। ए.के. भारती की इस कामयाबी पर उनके पिता भी फूले नहीं समा रहे। मीडिया से बातचीत में गदगद नजर आ रहे एयर मार्शल ए.के. भारती के पिता जीव छलाल यादव ने कहा कि जब से मुझे इस बारे में पता चला है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। गैंग्स ऑफ घोटालेबाज। बीजेपी ने शेयर किया नया वीडियो। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कसने या हमला करने का मौका नहीं छोड़ रहे। अब बिहार डीजीपी ने एक वीडियो शेयर कर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू यादव को एक साथ घेरा है। यह वीडियो बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। इस वीडियो में बिहार में हुए चारा घोटाले और जमीन घोटाले का जिक्र किया गया है। गैंग्स ऑफ घोटालेबाजी नाम के इस वीडियो में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।